वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए कहीं अधिक प्रभावशाली रही है। गांव आधारित लघु उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से की गई उन्नत खेती से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से मृत्यु दर में कमी आई है और इस प्रकार देश में स्वस्थ जीवन शैली का उदय हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर रोजगार और कारोबार के नए अवसरों का सृजन ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का प्रमाण रहा है। प्रकृति के गुस्से से अभी थोड़े झटके आ रहे हैं। प्रकृति ने अगर पूरा गुस्सा दिखा दिया तो फिर क्या होगा? इस पर पृथ्वी के सभी लोगों को विचार करना होगा। आज इसमें संदेह नहीं कि हम भारत में भी प्रयत्न कर सकते हैं। आदरणीय कुंवर साहब ने ठीक ही कहा कि एक गाड़ी से काम चल जाने वाले परिवार 10 गाड़ियां खरीद कर कार्बन बढ़ाने के विचार से अनभिज्ञ होते हैं। ठीक उसी तरह एक एसी से काम चल जाने वाले विलासितापूर्ण परिवार के हर कमरे में एसी लगाने की भावना को इससे अवगत कराना होगा कि आप हर कमरे में एसी लगाकर देश और पृथ्वी को के साथ क्या कर रहे हो। इतना ही नहीं, भारत तो प्रकृति की गोद का देश है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि प्रकृति ने हमें पीपल का पेड़ दिया, तुलसी का पेड़ दिया। पीपल और तुलसी का पेड़ केवल दिन में ही ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। ये दोनों पेड़ दिन और रात दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। हम लोग ऐसे धनी देश प्रकृति के हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो नीति हमने बनाई है उसके अनुसार आज निश्चित तौर पर हमें सब बात को देखना होगा। 30 जून 2008 जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रीयकृत शोध आया कि औद्योगिक उत्पादन और परिवहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, इसको रोकने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इसके लिए प्रभावी पहल करे और दुनिया को भी इसके लिए सचेत करे। प्रकृति के कोप से विश्व को परेशान होना ही है। 2 या 1 डिग्री की हालत से यह स्थिति अब आ रही है। भारत में भी कई बातें आई हैं कि देश में 127 संस्थाओं का नेटवर्क
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय, अनुसंधान, विकास संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी और निजी संस्थाएं सब इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट सरकार में प्रस्तुत नहीं है। स्टॉप।